मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहें। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं बॉन्डिंग बिटवीन मेटल कार्बोनिल लिगेंड। कल हमने पढ़ा था कि कार्बोनिल लिगेंड में जो है बॉन्डिंग कैसे होती है, हमने उसकी एमओटी डायग्राम भी पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं कि जो बॉन्डिंग होएगी वो मेटल के साथ कार्बोनिल की कैसे होएगी। ठीक है, सो शुरू करते हैं। बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड कार्बोनिल, द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। अब कार्बोनिल में दो आ गई हमारे एटम, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। इन्होंने बोला है जो कार्बन ऑर्बिटल है वहां पे एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल आएगा कार्बन में, ठीक है, जो कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इन सीओ। इन्होंने बोला है कि जो सीओ में नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा वो किसका होगा, कार्बन का होगा। जब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ी थी तब हमें वहां से पता चल रहा था। ठीक है, देयरफॉर द डेटिव बॉन्ड कौन सा होता है, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। इन्वॉल्व द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन रेदर देन ऑक्सीजन। जो डेटिव बॉन्ड बनेगा इन्होंने बोला है वो कार्बन के साथ बनेगा, ऑक्सीजन के साथ नहीं बनेगा। ठीक है, ये तो थोड़ी सी मतलब आपको थ्योरी बताई है, जब हम डायग्राम पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से और समझ आएगी। एक बार हम दोबारा पढ़ लेते हैं। बॉन्डिंग बिटवीन मेटल कार्बोनिल, the non-bonding orbital of carbon is highest occupied non-bonding orbital in CO. Therefore, the dative bond involved non-bonding orbital of carbon rather than oxygen. मतलब यही है कि rather than oxygen, ऑक्सीजन के साथ dative bond क्यों नहीं बनाता, कार्बन के साथ ही क्यों बनाता है, क्योंकि जो कार्बन का non-bonding orbital है वो highest occupied है कार्बोनिल में। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसकी डायग्राम से पहले ये दो चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉन्डिंग में हम किसकी बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, मेटल और कार्बोनिल की बॉन्डिंग। ठीक है, अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि बॉन्डिंग कैसे होगी, कौन कौन सी बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अब क्या है, बॉन्डिंग दो तरह की होगी इसमें, सिग्मा बॉन्डिंग और एक होगी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, एक हमारा मेटल हम कौन सा भी ले सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन सीरीज में डी ट्रांजिशन हो जिसमें लाइक आयरन और कोई बहुत सारी हैं, ठीक है, वो ले सकते हैं। जब कार्बोनिल में कार्बन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को तब बनेगी सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और जब मेटल अपना फील्ड ऑर्बिटल मतलब फील्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में जो फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डोनेट करेगा कार्बन को, कार्बन के पास क्या होगा, जो ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, ये अपना मेटल फील्ड ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तब होएगी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, उस पाई बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे हम, बैक बॉन्डिंग भी बोलेंगे। याद रखना, जब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा मेटल को तब आएगी सिग्मा बॉन्ड, जब मेटल डोनेट करेगा कार्बन को तब आएगी पाई बॉन्डिंग, उसको हम बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, एक बार डायग्राम से देख लेते हैं कैसे। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था जब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगी मेटल को तब आएगी सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है, कार्बोनिल। कार्बन के पास हमें पता है कि 4 ऑर्बिटल्स होती हैं। यहाँ पे एक ऑर्बिटल क्या है, लोन पेयर, ये फील्ड ऑर्बिटल है, ये अपनी फील्ड ऑर्बिटल ये मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर देगा। ठीक है, ये क्या होगा, हाइब्रिड वेकेंट ऑर्बिटल, ये क्या है, फील्ड ऑर्बिटल। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा जो बॉन्ड बनेगी उस बॉन्ड को हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे देखो मेटल के पास क्या है, 4 क्या है, फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पे 2 वैकेंट ऑर्बिटल्स, जब हम नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे तब वहां पे मैं आपको शो करके बताऊंगी। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 4 फील्ड ऑर्बिटल्स हैं और कार्बन के पास ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, जब अपने मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगी कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में, ये क्या है, कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, ये कौन सा है, डी ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि कार्बन के पास डी ऑर्बिटल तो होता ही नहीं, इसलिए ये क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर दिए, जब ये बॉन्ड बनेगी तब ये इसको हम बोलेंगे पाई बॉन्डिंग। राइट, इस पाई बॉन्डिंग को हम बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। अब हम 2 पॉइंट्स पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो, मेटल एक्ट एज अ लुईस एसिड। अब यहाँ पे क्या है, जो मेटल है वो एक्ट कर रही है एज अ लुईस एसिड। क्यों एक्ट कर रही है, क्योंकि जो मेटल है वो एक्सेप्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन पेयर। हमें पता है लुईस एसिड कौन से होते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को। अब यहाँ पे मेटल कार्बन के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रही है तो मेटल यहाँ पे क्या कर रही है, एक्ट एज अ लुईस एसिड। राइट,
और कार्बोनिल यहाँ पे क्या कैसा एक्ट कर रहा है, लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि हमें पता है लुईस बेस कौन सा होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट करता है। अब कार्बोनिल में कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, तो कार्बन किसकी तरह एक्ट कर रहा है, लुईस बेस की तरह, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया ये डोनेट कर रहा है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल, राइट। अब हम देखते हैं इसकी फुल डायग्राम। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ आपको पाई बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग बताई है कैसी होती है। अब हम इसकी कंप्लीट डायग्राम देखते हैं। ये देखो इसकी कंप्लीट डायग्राम। अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कैसे कैसे है। मतलब आपको मैंने बेसिक तो पढ़ा दिया, कहाँ पे पाई बॉन्डिंग हो रही है, कहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जब अब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करेगा तब कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। और जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन, तो तब कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्डिंग। यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसे ही शो करी है। स्टार्ट करते हैं हम। ये क्या है, मेटल। मेटल के पास कितने ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जिसमें 4 क्या है, फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं और 2 क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। देन हम ड्रॉ करेंगे कार्बोनिल। ये क्या है, कार्बोनिल का कार्बन, और ये क्या है, ऑक्सीजन। अब कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 4 ऑर्बिटल्स होंगे। ये देखो ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल्स, ये क्या है, फील्ड ऑर्बिटल। अब इस फील्ड ऑर्बिटल ने मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करे तो कौन सा बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड। कब आया, बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन डोनेटेड इन द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। डी ऑर्बिटल किसका, मेटल का। अब जो कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल से उसमें अपने मेटल ने अपने वैकेंट ऑर्बिटल फील्ड ऑर्बिटल से यहाँ पे डोनेट कर दिए कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में। तब कौन सी बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्डिंग। उसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, क्योंकि पहले कार्बन ने मेटल को इलेक्ट्रॉन्स दिए, देन मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दिए, तो ये क्या होगी, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। अब कार्बोनिल का देखो, वैसे तो इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको कार्बोनिल की सारी बॉन्डिंग समझा दी थी। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लिए। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, हमने यहाँ पे देखी। ये क्या है, फील्ड ऑर्बिटल, बाकी क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। ये कौन सी है, पाई बॉन्डिंग, और ये ओवरलैपिंग हो रही है इसमें, ठीक है। कार्बन के इतनी है, मेन यहाँ पे ये था पाई बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है। ये आगे इसकी कंप्लीट डायग्राम। आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहो ताकि आपको और बेटर समझ आए। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा वो भी लिंक देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। नाउ आगे देखते हैं हम। इसमें एक इफेक्ट आ रहा है, सिनर्जिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, सिनर्जिक इफेक्ट। देखो वो कौन सा इफेक्ट है, कैसे होता है। जब यहाँ पे पाई बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, तो पाई बॉन्डिंग स्ट्रोंग हो रही है किसकी वजह से, सिग्मा बॉन्ड। मतलब सिनर्जिक इफेक्ट क्या बोलता है, अगर तो पाई बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो किसकी वजह से है, सिग्मा बॉन्ड। और अगर सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो किसकी वजह से है, पाई बॉन्ड की वजह से। इसको ही हम बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। एक बार हम देखते हैं, यहाँ पे देखो सिनर्जिक इफेक्ट मैंने लिखा है, strengthen of the pi bond by the sigma bond by the pi bond और pi bond strength by the sigma bond। मतलब ये क्या है, वाइस वर्सा। अगर स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है तो पाई बॉन्ड की वजह से, अगर पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो सिग्मा बॉन्ड की वजह से, राइट। आगे हम देखते हैं वेरिएशंस। अब इसमें मेन क्या था हमारे डायग्राम में, बैक बॉन्डिंग। सारा इफेक्ट बैक बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है। तो हम देखते हैं अगर बैक बॉन्डिंग हम ज्यादा करेंगे या कम करेंगे तो पूरी डायग्राम में मतलब सिग्मा बॉन्डिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो क्या बताया था, जब अपना कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा मेटल को तो सिग्मा बॉन्ड आती है, जब मेटल कार्बन को डोनेट करेगा तो पाई बॉन्डिंग। मतलब मेटल टू कार्बन जब भी बॉन्डिंग होगी या कार्बन टू मेटल तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक पाई बॉन्ड, ठीक है। सेम टू सेम कार्बोनिल में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड, ठीक है। ऊपर जब डायग्राम समझाई थी तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड भी आया था और पाई बॉन्ड भी आया था, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, जब मेटल कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग। तो इस पाई बॉन्डिंग को हमने नाम दे दिया बैक बॉन्डिंग और इस पाई बॉन्डिंग को हमने अपना नाम दे दिया पाई बॉन्डिंग ही, राइट। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कार्बोनिल का पूरा एमओटी डायग्राम और वहां से हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाला था, कितना आया था 3। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में देखिए। फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, अब क्या है, इफ बैक बॉन्डिंग इंक्रीज
देन पाई बॉन्डिंग डिक्रीज बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज बिटवीन कार्बोनिल। ठीक है, अब क्या है, अगर तो हमारी बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है देन हमारी पाई बॉन्डिंग डिक्रीज होगी। बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है तो पाई बॉन्डिंग डिक्रीज होगी। साथ के साथ जो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, वो भी क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा, राइट। अब यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अगर बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है और पाई बॉन्डिंग डिक्रीज हो रही है तो कौन कौन से फैक्टर इसके साथ साथ इंक्रीज और डिक्रीज होंगे। अगर पाई बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा, और पाई बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मतलब, और अगर बॉन्ड लेंथ, ये हमारे सारे फैक्टर्स बैक बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रहे हैं। बैक बॉन्डिंग जब इंक्रीज होएगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होएगी, डिक्रीज होएगी, पाई बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, पाई बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी और पाई बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, आप अपनी कॉपी पेज को नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं रीजन बिहाइंड वेरिएशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि अगर बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि बैक बॉन्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज क्यों होती है, इसके दो फैक्टर्स पढ़ते हैं हम। देखो, इसका फर्स्ट फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। कोई भी बैक बॉन्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज तब होगी जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेगी, मतलब वेरिएशन आएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +0, -1, -2। मतलब अगर हम ऐसे जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हमारी जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे लाइन पढ़ो, लो ऑक्सीडेशन स्टेट देन इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी मोर। जब ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। एंड टेंडेंसी टू फॉर्म बैक बॉन्डिंग इंक्रीज। लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जब बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है पाई बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड फैक्टर देखते हैं हम। देखो, इसका सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड्स बॉन्डेड टू द मेटल। अब हमें पता है कि जो हम मेटल कार्बोनिल पढ़ रहे हैं उसके मेटल के साथ सिर्फ कार्बोनिल बॉन्ड बना रहा है, पर कोई ना कोई और लिगेंड भी हो सकता है मेटल के साथ। ठीक है, वो कार्बोनिल भी हो सकता है, कोई और लिगेंड भी हो सकता है। तो उस लिगेंड की नेचर की वजह से भी बैक बॉन्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज होती है। वो पढ़ते हैं हम कैसे। फर्स्ट पॉइंट है, जो लिगेंड है वो 3 तरह का हो सकता है। ठीक है, कैसे, ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड कौन सा होएगा, या तो सिग्मा डोनर होएगा, या सिग्मा डोनर के साथ साथ वो वीक पाई एक्सेप्टर होएगा, और थर्ड कौन सा होएगा, सिग्मा डोनर के साथ साथ वो गुड पाई एक्सेप्टर होगा। ये क्या है, वीक पाई एक्सेप्टर, वो क्या होगा, गुड पाई एक्सेप्टर, राइट। अब एग्जांपल्स देख लो, सिग्मा डोनर कौन सा होएगा, NH3 वाटर, पिराडिन। सिग्मा डोनर और वीक एक्सेप्टर फोस्फीन, PPH3। ठीक है, और थर्ड है सिग्मा डोनर एंड गुड पाई एक्सेप्टर, वो कौन सा होगा, कार्बोनिल और साइनाइड। ठीक है, अब हमने जब मेटल और कार्बोनिल की बॉन्डिंग तो पढ़ ही ली। अब हम देखते हैं व्हेन मेटल और कार्बोनिल में जब बॉन्डिंग होगी, मेटल डोंट हैव गुड टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स मींस पाई बॉन्डिंग डिक्रीज। जब इन दोनों में बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, पाई बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी। जब हमने पढ़ा था मेटल कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो कौन सी बॉन्डिंग आ रही, पाई बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग आ रही है। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला है कि जब मेटल गुड टेंडेंसी नहीं होगी मेटल की डोनेट करने की, तो पाई बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ये क्या है, बैक बॉन्डिंग, और पाई बॉन्डिंग इनमें होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। अब ऐसे उल्टा है, वीक एक्सेप्टर में हम इसका वाइस वर्सा कर देंगे। नाउ एक क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे, मान लो एग्जाम में हमें नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, 3 आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे दी हमें। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स इसके सेम रहेंगे। ठीक है, चार्ज में डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। इनको हमने अरेंज करना है बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कार्बोनिल मेटल कार्बन बॉन्ड। ये नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे आप नोट कर लेना, ये बॉन्ड है। ठीक है, और इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोनिल बॉन्ड, मतलब इंक्रीज स्ट्रेंथ हो जिसमें कार्बोनिल बॉन्ड की, उसको हमने सीरीज वाइज अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, वो डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट पे। देखो, आयरन, कार्बोनिल, निकल। अब आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। यहाँ पे देखो, आई थिंक सो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप अच्छे से पढ़ना है इसको। ठीक है, यहाँ पे रीजन देखो, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज मोर
सो मोर चार्ज ट्रांसफर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू कार्बन। अब जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उतना चार्ज ट्रांसफर ज्यादा होगा, उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, मोर द नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल। नाउ यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखो, मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड देन वीकर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोनिल बॉन्ड। ठीक है, अब यही है वही पाई बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग वाला सीन आ गया। ठीक है, अब मेटल जब कार्बन को डोनेट करता है तो कौन सी आती है, बैक बॉन्डिंग। जब कार्बन मेटल को देता है तो पाई बॉन्डिंग आती है। ठीक है, अब ये क्या है, मोर स्ट्रेंथ विल बी द, अगर इसमें बॉन्ड क्या होएगा, वीक होएगा, तो कार्बोनिल का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ होएगा। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया और इसके रीजंस भी दे दिए। राइट, आज के लेक्चर में हमने मेन डायग्राम पढ़ी है, हमने बॉन्डिंग पढ़ी है, कैसे बॉन्डिंग होएगी। इस डायग्राम ने हमने पढ़ा है कैसे पाई बॉन्डिंग होगी, कैसे बैक बॉन्डिंग, सिनर्जिक इफेक्ट क्या होएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर के लिए तैयार रहना, मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय।